सो सर, जैसे हम अभी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये चीज़ देखी कि स्किल्स हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए रादर देन किसी स्पेसिफिक टूल को, क्योंकि हमें लॉजिकल थिंकिंग Yeah. इम्प्रूव करनी है अपनी इन इन दिस दीज काइंड ऑफ डेटा रोल्स। Mm-hmm. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने अपने इतने लंबे टेन्योर में कॉर्पोरेट के यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। Mm-hmm. तो अगर आपके पास कोई भी रिज्यूमे आता है तो सबसे पहले क्या आप कंसीडर करते हो कि उसने कौन सी डिग्री करी है कैंडिडेट ने, या कौन से स्पेसिफिक कॉलेज से किया है? आप उसको मतलब बेसिकली कितना लेवरेज देते हो कंसीडर करते टाइम? That's right, that I have taken multiple interviews in my previous companies as well, and in my current company as well. I'm dealing with the freshers. I'm sitting in a proper bench where we all discuss कि अच्छा चलो ठीक है, what should be the criteria for today's drive. ठीक है, तो वी हैव अ प्रॉपर पीपीटी, एंड इन दैट पीपीटी वी डिस्कस कि चलो ठीक है, इस पैरामीटर को वी हैव टू गिव 60% ऑफ मार्किंग, एंड इस पैरामीटर को वी नीड टू गिव 40% ऑफ मार्किंग. ठीक है, ऑब्वियसली ऑल द मैनेजर्स डज दिस एक्टिविटी इन टुडेज टाइम. एंड व्हेन आई सी द रेज्यूमे, सो बेसिकली वी चेक कि चलो ठीक है, आई अग्री कि अभी काफी लिंक्डइन पोस्ट भी वायरल हो रहे थे कि ना कंपनीज हैव स्टार्टेड नॉट लुकिंग एट द कॉलेजेस. यार, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, माना कि टीयर 3 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज से पास आउट, इट डजंट मच मैटर. बट माय डियर फ्रेशर्स एंड माय डियर टू ऑल दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, आईआईटीज, बिट्स पिलानी एंड गोवा का देयर इज वन टॉप मैनेजमेंट कॉलेज. सो दीज टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया ना, इसको कुछ यू कैन नॉट इग्नोर देम. मतलब नंबर वन थिंग तो ये कि अगर कोई आईआईटीएन है, कोई अगर नारसी मुंजी टाइप कॉलेज या फिर बिट्स पिलानी कॉलेज, बिट्स हैदराबाद या मैनेजमेंट कॉलेज इन गोवा, यू कैन नॉट इग्नोर दिस. सो बाय डिफॉल्ट दे विल गेट एन एज. क्योंकि यार दिखती सी बात है ना, इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम आईआईटी, ऑब्वियसली ही डिड सम गुड हार्ड वर्क आफ्टर हिज 12th, तो वी कैन नॉट इग्नोर इट. ठीक है, तो पहला चीज तो ये रिगार्डिंग कॉलेजेस, वी डू लुक. अगर कोई टॉप कॉलेजेस है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस जैसे कि LMNIT हो गया, दिस IITs, बिट्स पिलानी, गोवा's मैनेजमेंट, सो ऑल दीज कॉलेजेस डज हैव एन एज. तो अगर इफ आई हैव टू रेज्यूमेस ऑफ मान्या एंड राहुल, इफ मान्या इज कमिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, बाय डिफॉल्ट शी विल गेट एन एज. ठीक है, तो दिस इज वेरी क्रिस्प एंड क्लियर आंसर, दिस नो शुगर कोटिंग आई एम डूइंग. सेकंड बात करते हैं कि लेट सपोज अगर मेरे पास अगेन राहुल एंड मान्या 2 रेज्यूमेज आए, एंड अमंग दोज रेज्यूमे मान्या इज कमिंग फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज. ठीक है, VLSS कॉलेज, टेक एन एग्जांपल. ठीक है, VLSS कॉलेज से वी हैव मान्या त्यागी फ्रॉम लेट सपोज जयपुर. Again, we have Rahul, and who is coming from tier 2 college. Both colleges are not very well known, but now we will check कि इस दोनों में से who is coming with what skills. ठीक है, यहां पे कॉलेज विल गो टू बैकग्राउंड. कॉलेज का रोल सिर्फ उतना ही था. ठीक है, as per my first point. In this particular example, where Manya and Rahul both are from tier 2, tier 3 colleges, their skill will matters the most. So I understand कि skill will matter. Then how you are comparing those resume on the basis of skills? So are you looking for internship projects, what? हाँ, तो अब बात आती है कि जैसे आई हैव बोथ द रेज्यूमेज ओपन. ठीक है, तो दोनों रेज्यूमे टीयर 2 कॉलेज के हैं, तो कॉलेज डजंट मैटर फॉर मी, स्किल मैटर. अच्छा, अब बात आती है, अब क्या हो रहा है मान्या, इन टुडेज टाइम एवरीवन इज गिविंग मी द कॉपी ऑफ चैट जीपीटी का बना बनाया रेज्यूमे. सो व्हाट वी आर डूइंग, मतलब तुम इमेजिन करो यार, मतलब वी ह्यूमंस आर फाइटिंग विद एआई, और वी कैन नॉट लाइक. अभी देखो, मान्या ने शेयर्ड माय रेज्यूमे, राहुल शेयर्ड मी द रेज्यूमे. ठीक है, बोथ रेज्यूमे आर अमेजिंगली फिल्टर्ड, बोल्ड मार्किंग से स्किल मार्क कर रखी है, दे हैव टॉप 3 स्किल्स. मतलब एवरीथिंग इज वेल प्री रिटन इन रेज्यूमे, एंड इट इज फॉर अस. अब तुम इमेजिन करो, फॉर अस हु आर लुकिंग एट द रेज्यूमे, सर पकड़ लेते हैं कई बार. तो मतलब लिटरली सर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, जैसे लेट सपोज मान्या ने 34% प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया ईयर ऑन ईयर सेल्स. फिर उसको बोलते हैं अच्छा भाई कैसे पता तुम्हें कि हाउ यू इंक्रीज 34%? सर आई हैव क्लोज द $1 billion डील्स. मैं बोला अच्छा, फिर आगे मतलब यू हैव क्लोज $1 billion डील, देन आई थिंक यू शुड हैव योर ओन स्टार्टअप देन. तो बोलता
No, sir. Actually, my few of the friends are working. I'm doing this. He told me to put 24%. I thought no, not 24. I will put 34%. Matlab, jokes apart, but yeah. So our job. So once we have that both the resume, my job is to go on to the both the LinkedIn profile. Both मान्या की LinkedIn profile खुलेगी and राहुल की LinkedIn profile खुलेगी. Second, दोनों का there should be a case study, like majority of the people have started. If not, if you guys haven't started using the GitHub or HubSpot kind of website, so please use them just to showcase the case study. For example, Manya और Rahul both are coming with a good case study of GitHub. तो मैं क्या करता हूं, मैंने दोनों की LinkedIn प्रोफाइल आई हैव ओपन, ठीक है, एंड आई हैव पैरेलली ओपन बोथ द गिटहब्स, और दोनों का गिटहब की रिपोर्ट आई हैव डाउनलोडेड, ठीक है. एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंटर, गिटहब में ऑलवेज गिव गुड रीड मी फाइल्स, है ना. तो बेटर रीड मी फाइल वुड बी द बेटर इट वुड गिव द इंप्रेशन टू योर इंटरव्यू. अब यहां पे मान्या एकदम ग्रे हेरिश लाइन का डिफरेंस है. अब हुआ ये कि मान्या की भी प्रोफाइल ओपन है, राहुल की भी प्रोफाइल ओपन है, बट जो मान्या की प्रोफाइल है, शी हैज बिल्ट अ प्रोजेक्ट एंड शी ऑल्सो मेक मी अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो, or not YouTube video, maybe a recorded video. She is explaining me the entire project end to end. तो वहां पे I simply went to that particular video of Manya's and I opened that link. I get to sense what, number one, fake profile नहीं है. Number second, how she is communicating, how's her presentation skills, how is she good with these kind of interaction, which is video instructions. There is one good website, Loom, LOOM. So that is very amazing things, especially many companies have already started it by using the Loom. So yes, these are the few pointers, Manya, which I would definitely look for the candidate, or any good interviewer would look for the candidate.